हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 24 जनवरी के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है लिमिट्स एंड बॉर्डर्स। देखिए, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि एंड जो है वो बैलेंस करने का काम करता है, अपने लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो एंड बैलेंस करेगा तो फिर दोनों साइड में चीज़ें सेम आएंगी। तो ये वाला जो है वो नाउन है और ये वाला भी क्या है, नाउन है। लिमिट्स एंड बॉर्डर्स का मतलब क्या हुआ, सीमाएं और सीमाएं। ये जो बॉर्डर है वो तो आपको पता ही है, देश को अलग करने वाली सीमा, ठीक है, राज्यों को अलग करने वाली सीमा। और ये जो लिमिट्स है ये कन्फाइनमेंट है। क्या है? कन्फाइनमेंट। एक इसका सिनोनिम लिख रहा हूं मैं, कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई आप का दायरा ये है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। वो आपकी जो बाध्यताएं हैं, वो जो सीमाएं हैं, उसको बोलते हैं लिमिट्स। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बीएसएफ हो गया। तो ये बीएसएफ का जो क्षेत्रीय टेरिटोरियल है वो एडजेक्टिव है। ओएल एंडिंग वर्ड्स जो एएल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। टीआईओएन एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अथॉरिटी। क्या मतलब है? अथॉरिटी। आप इसे ही क्या कह सकते हैं? पावर। आप इसे ही और क्या कह सकते हैं? डोमिनियन, मतलब अधिकार क्षेत्र बोल सकते हैं। टेरिटोरियल का मतलब टेरिटरी से संबंधित है। टेरिटरी होता है क्षेत्र और टेरिटोरियल क्षेत्रीय, ठीक है। तो ये लिखा गया है बीएसएफ के जो क्षेत्रीय अधिकार हैं उसको लेकर, कि क्षेत्रीय अधिकार कहाँ तक है, बीएसएफ की रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक इनका कंट्रोल है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक नई चीज़ जो मैंने, हालांकि मैं पहले इस प्रकार से पढ़ाया ही करता था, अभी मैंने 2 दिनों से, ये सेकेंड डे है आज, जिसमें मैंने सब्जेक्ट को हाईलाइट किया हुआ है। वर्ब क्या आएगी वो मैं डिस्कस कर ही लूँगा, वर्ब इसके बारे में बता दूंगा आपको। एक एंड में आपको एक सेंटेंस मिलेगा, हिंदी सेंटेंस, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो वो हर ऐसे एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है जिसमें ट्रांसलेशन पूछा जाता है। लेट्स से आरएएस का एग्ज़ाम है, जैसे आरएएस मेंस, जो अभी तो पोस्टपोन हो गई है डेट, और अपडेट नई जो दी गई है वो जुलाई की डेट दी गई है, काफ़ी समय है। तो अभी से अगर आप ये न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे साथ रेगुलर करोगे और जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाओगे आरएएस मेंस की परीक्षा में। आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए एक अपना एप्लीकेशन जो है आशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको एक कोर्स भी प्रोवाइड करवाया गया है, जहाँ पर 50 जो सेशंस हैं वो ट्रांसलेशन के प्रोवाइड करवाए गए हैं, 1 से 50, और इसके बाद में 47 वहाँ पे क्लासेस हैं जिसमें आपको ग्रामर भी करवाई गई है। ग्रामर के 6 ही टॉपिक आपके आते हैं और कुछ कंपोजिशन पार्ट जो है वो करवाया गया है। तो ऐसे करके 97 क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्लासेस, पूरा कोर्स अभी आप अगर एक्सेस करोगे इसको तो अभी ये आपका ऑन हो जाएगा कोर्स, और अभी आप देख पाओगे इसको। तो ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। कुछ पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इलेबोरेशन है उसकी, तो ये आप बाई कर सकते हो। एक 0 to एडवांस लेवल का ग्रामर का कोर्स है, वो भी आप बाई कर सकते हो। और आप चाहें तो 1 फरवरी से, कब से? 1 फरवरी 2024, यहाँ से आपको एक कोर्स मिलेगा एसएससी और सीडीएस के लिए। एसएससी और सीडीएस की पूरी अंग्रेजी में यहाँ पे करवाऊंगा। लाइव क्लासेस ये रहेंगी, शाम को 5:30 बजे लाइव आप जुड़ पाएंगे। यहाँ पे एसएससी सीडीएस का 0 to एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल होगा। वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये वाला कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं। और आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहें तो आप जयपुर में आ सकते हैं, जयपुर ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। आपको एक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, उस नंबर पर जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए बच्चे उनको पता है, जो भी एडवर्टीजमेंट वहाँ पर प्रोवाइड आपको करवाया जाता है, वहाँ पे एक नंबर दिया होता है। उस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप 1 तारीख को आकर क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो जी क्या कहना चाहता है, सेंटर मस्ट कंसल्ट स्टेट्स। सेंटर है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो मस्ट कंसल्ट है। मस्ट के बारे में हमने बताया था, कल भी डिस्कस किया था कि मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो ऑब्लिगेशन बताता है, जो बताता है कि बाध्यता है, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, किसके साथ? राज्यों के साथ। क्या करने से पहले? डिसीजन लेने से पहले,
मेकिंग डिसीजंस, बिफोर है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए आगे आईएनजी फॉर्म में दे रखा है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रेपोजिशन अपने बाद में अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है और किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है उसके साथ में आप आईएनजी अप्लाई करें। तो केंद्र सरकार को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए स्टेट्स के साथ। किससे पहले? डिसीजन लेने से पहले। कौन से डिसीजंस? दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये आ रहा है इन डिसीजंस के लिए। कौन से डिसीजंस? जो इम्पिंज ऑन करते हैं। इम्पिंज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू इफेक्ट, टू हैव इफेक्ट, प्रभाव डालना, और खास करके ये नेगेटिव असर डालना। टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट कर दो सीधा ही, नकारात्मक असर डालना, ठीक है। देयर पावर्स, तो जो स्टेट्स के पावर्स हैं, स्टेट्स के लिए देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पावर्स है वो नाउन है। तो केंद्र सरकार को जरूर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए राज्यों के साथ में। किससे पहले? डिसीजन लेने से पहले। कौन से डिसीजंस? जो राज्यों के शक्तियों पर नेगेटिव असर डालते हैं, ऐसे डिसीजंस को लेने से पहले। अब हम विस्तार से इसको पढ़ते हैं। इसका स्क्रीन पीडीएफ और इसकी वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, वहां से जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सुबह ही ये सब प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपको, ताकि आप उसको पहले से पढ़कर और फिर ये सेशन देखें, ताकि आपको समझ में आए कि कितना आपको समझ में आ रहा था और कितना मैं बता रहा हूँ उसको टेली करें कि मेरी जो मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्या उतना ही एग्जैक्ट तरीके से आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए आपको पहले ही वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, वो जाके देखें आप। लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है लॉ सूट या फिर होता है केस, मुकदमा कहते हैं इसको हिंदी में। नाउन है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। कंसर्निंग है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है अबाउट, से संबंधित, रिलेटेड टू। तो मुकदमा किससे संबंधित? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्रीय जो अधिकार है उससे संबंधित। किसका? बीएसएफ का। कहाँ पर? पंजाब में। सीम्स लिटिगेशन की वर्ब है, ये ऐसा लगता है, टू बी द रिजल्ट की ये परिणाम है। किसका? ऑफ द लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन, कि यहाँ पे कमी रही। लैक मतलब कमी, ये नाउन है यहाँ पे। किसकी कमी रही? प्रभावी चर्चा की। इफेक्टिव है वो एडजेक्टिव है और कंसल्टेशन है वो नाउन है। किसके बीच? बिटवीन के साथ में हमेशा एंड लगता है, ध्यान रखें। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। समझ में आ रही है बात? तो मुकदमा किससे संबंधित? क्षेत्रीय जुरिस्डिक्शन से संबंधित। किसका? बीएसएफ का। कहां पर? पंजाब में। तो ये मुकदमा जो पंजाब में बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है, ये ऐसा लगता है कि ये परिणाम किस चीज का है? क्योंकि यहाँ पे प्रभावी चर्चा की कमी रही है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस मुद्दे को लेकर। आगे बात समझ में? काम की बातें क्या है वो समझिए। ये कंसर्निंग है वो प्रिपरेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब ये देखो, द है वो डिटर्मिनर हो गया, रिजल्ट है वो नाउन हो गया, और प्रिपोजिशन हो गया। प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया लैक, इसलिए नाउन है, ये द डिटर्मिनर है। और प्रिपोजिशन फिर से है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका मॉडिफायर इफेक्टिव है। बिटवीन प्रिपोजिशन है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखेंगे आप। ऑन द इशू में फिर से ऑन प्रिपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटर्मिनर है। पंजाब हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट। पंजाब ने एक मुकदमा दायर किया है। पंजाब की वर्ब है वो हैज फाइल्ड है। पंजाब ने दायर किया है। देखिए, मुकदमा दायर करने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि क्लोज टेस्ट जब हम सोल्व करते हैं तो वहां पर ये चीज़ काम आती है कि आप कौन सी वर्ब यूज कर रहे हो। तो पंजाब ने एक मुकदमा दायर किया है, किसके खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमेशा द लगेगा, ध्यान रखिए, और किसके तहत है उसके लिए अंडर का प्रयोग हम प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं। तो पंजाब ने एक मुकदमा दायर किया केंद्र सरकार के विरुद्ध, किसके तहत? आर्टिकल 131 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है, चैलेंजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम साथ में होते हैं और उसमें एक आईएनजी फॉर्म में आता है, ऐसा करते हुए उसके लिए हम क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। चैलेंजिंग, चैलेंज करते हुए, किसको? डिसीजन को। डिसीजन क्या था? टू इंक्रीज, बढ़ाने का। द ऑपरेशनल मतलब परिचालन, ऑपरेशन से संबंधित, परिचालन से संबंधित। जुरिस्डिक्शन अधिकार बीएसएफ का 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने का। पंजाब ने एक मुकदमा दायर किया है केंद्र सरकार के विरुद्ध कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के तहत, एक डिसीजन को चुनौती देते हुए। डिसीजन ये था कि इन्होंने कहा है कि बीएसएफ का जो परिचालन क्षेत्र है 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करेंगे, इसको चुनौती देते हुए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा द बॉर्डर स्टेट सीम्स, ये बॉर्डर स्टेट पंजाब के लिए है। द इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। ठीक है, तो बॉर्डर स्टेट हो गया पंजाब, इसकी वर्ब है सीज। तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है या सीमा का राज्य है,
ये देखता है द सेंटर्स मूव, केंद्र सरकार केस मूव को एज अ ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन, इसको हम कह सकते हैं वायलेशन। क्या कह सकते हैं? वायलेशन। एक इसका सिनोनिम हो सकता है कॉन्ट्रावेंशन। क्या कह सकते हो? कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन। हिंदी में क्या बोलोगे? उल्लंघन। तो जो ये सीमावर्ती राज्य है ये केंद्र सरकार के इस मूव को देखता है किस रूप में? ब्रीच ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स, कि संघीय सिद्धांत, फेडरल मतलब संघीय, जहां पे केंद्र सरकार अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स के साथ मिलकर सरकार चलाती है, काम करती है, उसको बोलते हैं फेडरल, संघीय। प्रिंसिपल सिद्धांत, तो संघीय सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में इसको देखता है पंजाब। एंड एन एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण, इसको इन्फ्रिंजमेंट कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो? इन्फ्रिंजमेंट, इसका मतलब होता है अतिक्रमण। याद रखिए जिन वर्ड्स के एंड में MENT आता है वो नाउन होते हैं, तो ये भी MENT और ये भी MENT तो नाउन है। ये उल्लंघन के रूप में देखता है। उल्लंघन किसका? पंजाब पुलिस का, जो लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स हैं, कि कानून वाली जो पावर्स हैं वो पंजाब पुलिस के अधीन है, इसका उल्लंघन के रूप में भी देखता है, इसके अतिक्रमण के रूप में देखता है। तो ये जो पंजाब है ये केंद्र सरकार के इस मूव को संघीय सिद्धांतों के उल्लंघन और पंजाब पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर की पावर्स है उसके अतिक्रमण के रूप में देखता है। वेस्ट बंगाल हैज ए सिमिलर व्यू, वेस्ट बंगाल की वर्ब हैज है। वेस्ट बंगाल का भी एक ऐसा ही व्यू है, ऐसा ही दृष्टिकोण है। व्यू है वो नाउन है यहाँ पे, और सिमिलर है वो एडजेक्टिव है। तो जब आर्टिकल के बाद दो शब्द होते हैं, हालांकि शब्द तो आगे भी हैं लेकिन यहाँ कॉमा लग रखा है, एंड कंजंक्शन है, तो यहाँ तक की अगर बात करेंगे आप तो यहाँ दो शब्द में दूसरा शब्द नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का भी ऐसा ही दृष्टिकोण है, ऐसा ही नजरिया वेस्ट बंगाल भी रखता है। एंड बोथ स्टेट्स, और दोनों राज्य कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और पंजाब। हैव गोट रेजोल्यूशंस पास्ट। देखिए गोट के बाद ये पास्ट दे रखा है आपको, इसका मतलब ऐसा करवाया है। ठीक है, गेट कॉजेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। और गेट के बाद में जब वर्ब लगाते हैं वो कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब कोई भी काम करवाना। रेजोल्यूशंस होता है वो प्रस्ताव होता है। दोनों राज्यों ने रेजोल्यूशंस पास करवाए हैं अपने विधानसभाओं में अगेंस्ट द एक्सपेंशन, इस विस्तार के खिलाफ, 15 से 50 किलोमीटर का जो विस्तार है उसके खिलाफ। तो वेस्ट बंगाल का भी ऐसा ही व्यू है, और वेस्ट बंगाल और पंजाब ने दोनों ने प्रस्ताव पारित करवाए हैं, पास करवाए हैं अपने असेंबलीज में, अपनी विधानसभाओं में। देर क्यों आया? क्योंकि दो राज्य हैं। ठीक है, किसके खिलाफ? इस एक्सपेंशन के खिलाफ। एक्सपेंशन का सिनोनिम और क्या कर सकते हो? एक्सटेंशन कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, विस्तार। ठीक है, नाउन है ये, डिटरमिनर है। ठीक है, अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है, असेंबलीज है वो नाउन है, देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, इन है प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये वर्ब हो ही रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। रेजोल्यूशंस नाउन है ही। आगे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है इन दिस बैकड्रॉप। देख, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि होता है हिंदी में, और वैसे इसका मतलब होता है सिचुएशन। जब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई पर्टिकुलर इवेंट हैपन होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई खास घटना घटित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकड्रॉप। ठीक है, तो बैकड्रॉप है वो पृष्ठभूमि बोलते हैं इसको, नाउन है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर इनके बाद में नाउन होता है तो। अगर इनके बाद में नाउन नहीं होता है तो इसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस पृष्ठभूमि में द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू एग्जामिन द क्वेश्चंस, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या? एग्जामिन करने का। ये इन्फिनिटिव है टू के साथ बेस फॉर्म। निर्णय किस चीज का है? परीक्षण करने का। किस चीज का परीक्षण? प्रश्नों का। प्रश्न कौन से? जो उठते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका संबंध होगा पहले वाले शब्द से। पहले वाला शब्द क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की वर्ब यहाँ पे अराइज है। वो प्रश्न जो उठते हैं किससे? बीएसएफ का जो एरिया एक्सपेंशन है उससे। एरिया किसका? ऑपरेशंस, परिचालन क्षेत्र का एरिया। ठीक है, एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस, इसका महत्व है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब यहाँ पे है एक्वायर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या है? महत्व है। ठीक है, क्या निर्णय है इसका? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है क्वेश्चंस को एग्जामिन करने का। क्वेश्चंस कौन से? जो बीएसएफ के ऑपरेशंस के एरिया को एक्सपेंड करने का जो निर्णय है उससे जो प्रश्न उठते हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसका महत्व है। इन अक्टूबर 2021, जब पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो, पर्टिकुलर ईयर की बात करते हो तो इन लगता है। पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है। पहले काफ़ी बार बताया है, एक बार फिर से चाहें तो नोट कर सकते हैं। किसी खास पर्टिकुलर
डे और डेट की बात आप करो या किसी खास मंथ या ईयर की बात करो, अगर आप डे या डेट की बात करोगे तब तो लगाना है आपको ऑन, और अगर आप मंथ या ईयर की बात करोगे तो लगाना है आपको इन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अक्टूबर 2021 में द सेंटर की वर्ब है हैड इश्यूड, पास्ट परफेक्ट है। केंद्र सरकार ने इश्यू किया था, जारी किया था एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन, किसके तहत? बीएसएफ एक एक्ट है, एक्ट के पहले हमेशा दे लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी एक्ट होगा उससे पहले दे लगेगा। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी बीएसएफ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ठीक है, प्रावधानों के अनुसार, प्रोविजंस प्रावधान। स्टैंडर्डाइजिंग मतलब मानकीकरण करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्टैंडर्डाइज करते हुए द एरिया, क्षेत्र को, ओवर विच, जिसके ऊपर द बीएसएफ वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ऑपरेट, जिस पर बीएसएफ का क्या होगा? जुरिस्डिक्शन होगा, अधिकार होगा क्या करने का? ऑपरेट करने का, परिचालन करने का। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत किसके तहत की थी अधिसूचना जारी? बीएसएफ के एक्ट के प्रोविजंस के तहत। क्या करते हुए? एरिया का मानकीकरण करते हुए। कौन सा एरिया? जिस पर बीएसएफ का क्या होगा? जुरिस्डिक्शन होगा, क्या करने का? ऑपरेट करने का, ठीक है। बीएसएफ की वर्ब जो है वो यहाँ पे क्या है? वुड, और वुड मॉडल है तो आगे क्या है? बेस फॉर्म। वुड मॉडल के साथ में क्या लगता है? बेस फॉर्म लगती है हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कह रहा है इन पंजाब में, वेस्ट बंगाल और असम, इन तीनों राज्यों के अंदर द डिस्टेंस वॉज रेज्ड। डिस्टेंस की वर्ब है वो वॉज रेज्ड है, बढ़ाई गई, पैसिव वॉइस है, रेज, रेज्ड, रेज्ड। पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और असम में दूरी को बढ़ाया गया है फ्रॉम विद इन 15 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। विद इन का मतलब उस लिमिट के भीतर भीतर, प्रेपोजिशन है, जो भी लिमिट आपको दे रखी है, चाहे टाइम की हो चाहे स्थान की हो, उसके भीतर भीतर। तो पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर डिस्टेंस को रेज किया गया, बढ़ाया गया है। पहले 15 किलोमीटर के भीतर भीतर रेंज थी इनकी, बढ़ा के कर दिया 50 किलोमीटर। वाइल, जबकि, ये कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जबकि इसको, किसको? डिस्टेंस को, इसके लिए प्रोनाउन है ये। इसकी वर्ब है वॉज रिड्यूस्ड, डिस्टेंस को कम किया गया। कहाँ? पहले 80 किलोमीटर थी, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में इस रेंज को कम कर दिया गया, ठीक है। फॉर राजस्थान, राजस्थान के लिए इट वॉज केप्ट अनचेंज्ड, इसको रखा गया। इट की वर्ब है वो क्या है? वॉज केप्ट, अनचेंज्ड अपरिवर्तित, एट 50 किलोमीटर। राजस्थान के लिए इस लिमिट को उतना ही रखा गया है, अपरिवर्तित रखा गया, 50 किलोमीटर ही रखा गया है। द यूनियन गवर्नमेंट सेड, यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब सेड है, केंद्र सरकार ने कहा है। इन रिप्लाई इन द राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पहले द आएगा, नोट डाउन करिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पहले क्या आता है? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने एक उत्तर में, राज्यसभा में एक उत्तर दिया था, दिसंबर 2021 की बात है। फिर देखिए पर्टिकुलर मंथ की बात है, इन लग रहा है। तो दिसंबर 2021 में दिए गए उत्तर में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा दैट कंजंक्शन है कि, कंजंक्शन है तो नया वाक्य स्टार्ट हो रहा है। एक्सटेंशन वर्ब है, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, विस्तार। अभी देखा था हमने, क्या कहा था कि जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन का जो विस्तार है, विल हेल्प, इससे सहायता मिलेगी। इट, इसे, किसे? केंद्र मतलब बीएसएफ को। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब है परफॉर्म, कि वो अपनी बॉर्डर पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब गश्त लगाना। एक पेट्रोल होता है ये तो ईंधन का नाम है, पेट्रोल डीजल, और ये पेट्रोल जो है वो चौकसी करना या फिर गश्त लगाना, ठीक है। तो इसको सहायता मिलेगी क्या करने में? देखिए हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म आती है। हेल्प के साथ दो चीज़ें याद रखिए, हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म भी आ सकती है और टू के साथ बेस फॉर्म भी लगाया जा सकता है, ठीक है। हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म भी आ सकती है और टू के साथ बेस फॉर्म भी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे कहा है केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए गए उत्तर में, जो दिसंबर 2021 में दिया था, उसमें कहा कि दैट कंजंक्शन हो गया। क्या कहा है? कि ये जो एक्सटेंशन है बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन का, इस एक्सटेंशन से सहायता मिलेगी। इसे, किसे? बीएसएफ को, कि वो अपनी, इट के लिए इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कि वो अपनी बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है, जो सीमा पर गश्त लगाने की जो काम है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, मोर इफेक्टिवली, अधिक प्रभावी तरीके से कर पाएगी। ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब की डिग्री कंपैरेटिव है, डिग्री दो की ही बनती है, या तो एडजेक्टिव की बनती है या एडवर्ब की। तो ये एडवर्ब की डिग्री कंपैरेटिव बनी हुई है कि और अधिक प्रभावी तरीके से अपनी ड्यूटी को क्या कर पाएगी? डिस्चार्ज कर पाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये आज का क्वेश्चन आपका
इसको ट्रांसलेट करना है। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप इसके बारे में सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए बना पाते हो कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है। राहुल गांधी पार्टी की मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और अब और तो साहब क्या है, कंजंक्शन है, इसको एक बार छोड़ दीजिए, यहां तक की बात करें। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, तो राहुल गांधी सब्जेक्ट, नेतृत्व करने को बोलते हैं लीड करना, कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज लीडिंग। ये हो गया राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। किसका नेतृत्व कर रहे हैं? मुंबई, मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। लीडिंग भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो, ये तो नाम है, ऐसा कैसा लिखेंगे, न्याय यात्रा। तो राहुल गांधी इज लीडिंग भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहां से कहां तक? न्याय यात्रा पार्टी की है ना, इसमें ऐसे कर दो, द पार्टीज भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जो कांग्रेस पार्टी की बात निश्चित ही होगा, तो लीडिंग द पार्टीज भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कहां से कहां तक? फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई, ये हो गया, ठीक है। एंड और, ये और तक आ गए हम। जैसे ही यात्रा गुवाहाटी शहर प्रवेश करने वाली थी, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, क्लोज है। जैसे ही, एज सुन एज, एंड एज सुन एज द यात्रा, अब यात्रा निश्चित हो गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात है। प्रवेश करने ही वाली थी, करने वाली थी, कोई भी काम होने वाला था, उसके लिए अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट है तो वॉज अबाउट टू एंटर, प्रवेश करने वाली थी। कहाँ? एंटर के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखिए। प्रवेश कहाँ करने वाले थे? गुवाहाटी शहर में। एंटर गुवाहाटी सिटी, ठीक, कॉमा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। आ की मात्रा जहां होती है वहां पे सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। आ ई ए की मात्रा हो तो याद रख लो, या फिर नोट डाउन कर लो, नहीं पता हो तो। आ ई ए की मात्रा क्रिया के बाद आती है तो सेकंड फॉर्म आता है। चूंकि प्रवेश करने से रोका किसने है पता नहीं है, रोका किसको है वो तो पता है, लेकिन काम करने वाला नहीं है। और जब किसी सेंटेंस में कार्य करने वाला नहीं होता है, डूअर नहीं होता है, तो वो पैसिव बनता है। और याद रखिए, इसका पैसिव बनाने के लिए हमें लगाना पड़ता है वॉज या वर। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है? वॉज या वर से। किसको रोका गया? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस वर्कर्स। कांग्रेस वर्कर्स, वर्कर्स हो गया प्लूरल, तो क्या आ जाएगा? वर। रोका गया, स्टॉप्ड या प्रिवेंटेड। स्टॉप्ड के साथ लगता है फ्रॉम, किस चीज से रोका गया? फ्रॉम। शहर में प्रवेश करने से, फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी आएगा, प्रवेश करने को बोलेंगे एंटरिंग। शहर, शहर गुवाहाटी की बात है, इस कारण से निश्चित हो गया तो द सिटी, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस, वर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे मैंने लिख के भी दिया है इसको अलग से, ये देखिए दे रखा है। राहुल गांधी इज लीडिंग द पार्टीज भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई एंड एज, अब ये एज लगाया है मैंने, एज सुन एज जैसे ही, ठीक है। द यात्रा वॉज अबाउट टू एंटर गुवाहाटी सिटी, कांग्रेस वर्कर्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी। ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये बार बार मैं कहने वाली बात नहीं है, आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि और लोग जिनको आवश्यकता है कि इंग्लिश वो सीखना चाहते हैं इस अप्रोच से न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू, तो वो सीख पाएंगे। तो उनकी भी आप हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।